हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल सोच पर प्रहार। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, रेगुलर हम लोग बात करते हैं किसी लीगल मुद्दे पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो सेकंड वाइफ होती है, क्या उसका अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट होता है, और यदि सेकंड वाइफ का मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट होता है तो किन किन कंडीशंस में होता है, और यदि उसका क्लेम करने का राइट नहीं होता है तो कब नहीं होता है और क्यों नहीं होता है। इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, ताकि इस कानून की पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर पूरा देखने के बाद कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आपका कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के कमेंट्स का आंसर जरूर दूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी ऐसी कोई लीगल पोस्ट मैं लेकर आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले ही जरूरी है कि हम जान लें कि सेकंड वाइफ कौन होती है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी पहली वाइफ को डाइवोर्स दे देता है और दूसरी शादी कर लेता है, तो अब ये दूसरी वाइफ जो है सेकंड वाइफ यानी लीगल सेकंड वाइफ कहलाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहली वाइफ को डाइवोर्स नहीं देता है और दूसरी मैरिज कर लेता है, अब जो ये दूसरी वाइफ है, सेकंड वाइफ है, ये लीगल वाइफ नहीं कहलाएगी, यानी कि ये जो मैरिज होगी ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, ये वॉइड मैरिज होगी। अब फ्रेंड्स, बात आती है सेकंड वाइफ के मेंटेनेंस की, कि यदि पति पहली वाइफ को बिना डाइवोर्स दिए दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसे केस में दूसरी वाइफ यानी सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस का राइट नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो सेकंड वाइफ है वो आप पर मेंटेनेंस के लिए दावा नहीं कर सकती है, 125 सीआरपीसी का केस आपके ऊपर नहीं कर सकती है। लेकिन यदि आपने दूसरी शादी करी, लेकिन जो आपकी दूसरी वाइफ है उसको आपने ये नहीं बताया कि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो ऐसे केस में जो दूसरी वाइफ है, सेकंड वाइफ है, वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, चाहे आपने दूसरी शादी डाइवोर्स लेकर करी हो, चाहे आपने बिना डाइवोर्स के करी हो। तो ऐसा करने से दूसरी पत्नी को ये राइट मिल जाता है कि वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको एक जजमेंट बता देता हूं, बादशाह वर्सेस उर्मिला गोडसे 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि यदि आपने दूसरी वाइफ को नहीं बताया था कि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो ये गलती आपकी है और आपकी गलती की वजह से दूसरी वाइफ को मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसे केस में आपको दूसरी वाइफ को, और यदि उसके पास कोई बच्चा है तो उस बच्चे को भी मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के लिए राशि देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटेंशन मैटर करती है, यानी कि यदि जो वाइफ है उसको ये नहीं पता कि आप पहले से शादीशुदा हैं और वो धोखे में आपसे शादी कर लेती है, तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे केस में कोर्ट ये कहती है कि इसको मेंटेनेंस दिया जाए। इसके अपोजिट, यदि जो लड़की है, सेकंड वाइफ है, उसको ये पता है कि आप पहले से शादीशुदा हैं और उसके बावजूद भी वो आपसे शादी कर लेती है, तो फिर यहाँ पर गलती उसकी है। अब ऐसे केस में एक तो उसकी जो मैरिज है वो वैलिड नहीं होगी, और दूसरा वो आगे मेंटेनेंस को क्लेम करने के लिए भी अधिकारिणी नहीं होगी, यानी वो मेंटेनेंस का दावा भी नहीं कर सकती है। तो इस तरह से इस मामले में पूरी तरह से इंटेंशन को देखा जाता है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी इस वीडियो में वो सारी कंडीशंस लाने की कि किन परिस्थितियों में सेकंड वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है और किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।